हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, है ना? तो 18 दिन में जो युद्ध था वो महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि उसमें जीवित कितने योद्धा बच जाते हैं, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी। तो देखिए, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया जो महाभारत का युद्ध था वो दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। और मानिए तो आप सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लाखों महिलाएं तो मानो विधवा हो गई थी। इस युद्ध में परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि मैं एक तरफ तो मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। अब अर्जुन दुर्योधन को इनमें से एक का एक चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को चुना और श्री कृष्ण ने अपनी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि इस प्रकार कौरवों ने बहुत सारी जो सेना थी, है ना, और पांडवों ने भी अपनी सेना एकत्र कर ली थी। लेकिन होता क्या है कि कौरवों की तरफ से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, शल्य और अलुम्बश, कृतवर्मा, कलिंगराज, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े योद्धा युद्ध में शामिल थे। लेकिन पांडवों की तरफ से केवल युधिष्ठिर व उसके चार भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युतत्सु, कुंती भोज, मौजा, शैब और पांडवराज, है ना, ये सब युद्ध में शामिल थे। इसके अलावा बहुत अलग से राज्य भी थे जो बहुत से राज्य थे वहां पे आसपास, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, है ना। लेकिन कहते हैं कि इन तरह सभी महारथी सेनानियों को मिलाए कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। कहते हैं कि उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। 100 कौरव और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बचा, उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। क्या सभी 100 कौरव मारे गए थे या पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था? तो देखिए, सबसे पहला कृपाचार्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद वरदान प्राप्त था। ऐसा भी माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और इस शरद्वान गौतम पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। कहते हैं कि शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रहकर रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कहते हैं कि शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई थी और कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बन जाते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र व पांडु की संतान को धनुर्विद्या, युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। कर्ण के वध के उपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों से अब संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर रहा था और ना पांडवों को इस बातों को भूल सकते थे, ना उन्हें क्षमा कर सकते थे, और युद्ध में मारे जाने के सिवा कोई चारा उसके लिए शेष बचा भी नहीं था। वो तो आपने भी देखा है। फिर आते हैं कृतवर्मा। देखिए, कृतवर्मा यादव थे और वो भोजराज हार्दिक के पुत्र और कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां पे पांडव, द्रोण, विदुर आदि से मिले थे, लेकिन मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया। लेकिन कृतवर्मा ने सद्धवा की सहायता करना अस्वीकार कर दिया। फिर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी कि जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वो डरते नहीं थे उस मणि की वजह से।
और अश्वत्थामा की माता का नाम ही कृपि था। अश्वत्थामा महाबलशाली थे और वो उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया। घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी वध कर दिया। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। और कहते हैं कि पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कह दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सहारा लिया था, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से सत्यता जानने की कोशिश की, क्योंकि कहते हैं कि युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। लेकिन भीम ने हाथी को मारा था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसी समय शंख बजा दिया था, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने जो आखिरी शब्द हाथी था वो सुन नहीं पाए और उनको लगा कि मेरा पुत्र ही मारा गया। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। और कहते हैं कि पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देखकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे दिया। फिर आते हैं युतुत्सु। कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र एक युतुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की। वह इसलिए क्योंकि युतुत्सु जो थे वो एक दासी पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य में कहते हैं कि युतुत्सु जो थे वो राजा धृतराष्ट्र के वैश्य से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता था। और महाभारत युद्ध में सबसे पहले भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं से कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहता है वो स्वतंत्र है, वो जिस तरफ से युद्ध लड़ना चाहे वो उस तरफ से लड़ सकता है। तभी मतलब युधिष्ठिर ने डंका बजाते हुए कौरवों दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चले गए। इस तरह महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एकमात्र युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे और कहते हैं कि युधिष्ठिर वंशज जो थे वो आज भी मौजूद हैं। फिर आते युधिष्ठिर। पांडव पुत्र 5 पांडवों से सबसे बड़े युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा की सभी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि शांति पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति और धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। फिर आते हैं भीम। कहते हैं भीम के पास 10,000 मतलब हाथियों का बल था। एक दिन उन्होंने बहती नर्मदा नदी को अपने दोनों हाथों से रोक दिया था। भीम ने ही मगध शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया था और उन्होंने ही द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। वैसे भीम के वीरता के बहुत सारे किस्से हैं, है ना। फिर आते हैं अर्जुन। अर्जुन पांडुपुत्र में अर्जुन का तीसरा स्थान है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन सबसे अच्छे तीरंदाज थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी, जिनके इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया था। उन्हें पार्थ भी कहते थे, धनंजय भी कहते थे और जानबाहु भी कहा जाता था, है ना। महाभारत में श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे और श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद से ही गीता का जन्म हुआ था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और उनका देहांत हो जाता है। इस तरह मतलब और जो योद्धा बचे थे जिसमें नकुल सहदेव भी थे। देखिए कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित थे, जिसके नाम मैंने आपको बताया। तो देखिए इस तरह मतलब और 18 की संख्या का महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान है। वैसे मैंने इस बात को कई बार आपको बताया है और क्योंकि जो महाभारत का ग्रंथ लिखा गया था पहले ही लिख दिया गया था और उसमें 18 का ही वर्णन किया गया था कि जो महाभारत में 18 जो गीता के श्लोक भी रहेंगे और गीता के अध्याय 18 रहेंगे, 18 दिन तक युद्ध होगा और 18 ही योद्धा बचेंगे। इस तरह मतलब 18 का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है महाभारत के महाकाव्य ग्रंथ में। चलिए दोस्तों, तो मैंने इसमें आपको बताया कि जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो ऐसे कौन से मतलब योद्धा थे जो जीवित बच गए थे। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक यू सो मच।
जय श्री कृष्ण।